नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों। आज मैं आपको वो जानकारी देना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए और सभी उत्तर प्रदेश की सभी बहनों के लिए, क्योंकि अब ये कार्य हर ज़िले में होगा। और इसकी यानी कि एक ज़िले से 4-4, 5-5 यानी शिफ्ट, यानी जैसे कि ये 100-200 आंगनबाड़ी बहनों को एक शिफ्ट में ले लिया, 100-200 को एक में ले लिया। इस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों की होने जा रही है अब ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग कहाँ पर होगी और कौन सी डेट में होगी और किस जगह पर होगी, ये हम आपको बता देते हैं। तो सभी बहनें लास्ट तक बनी रहें। और एक जो यानी वो कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब हमारा नया नारा होगा ICDH बचाओ और आंगनबाड़ियों को सक्षम बनाओ। तो देखिए नया नारा है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDH बाराबंकी। जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहनों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि हमने वीडियो समय पर डाल दी है या नहीं डाली है। तो देखिए 9 तारीख का आया हुआ है आदेश, 9/9/2024। अब इसमें क्या है आपको पता है, बाराबंकी का है, ICDH की तरफ से आदेश है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 6 सितंबर 2024 द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी योजना के अंतर्गत जनपद में कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका एवं अतिरिक्त अतिथियों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनिंग SLMT के रूप में निपसिड लखनऊ में 2 दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन, यानी आप समझ चुके हैं कि अब ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं होगी, जो होगी वो ऑफलाइन होगी। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑफलाइन होगी, 2 दिवसीय होगी, यानी 2 दिन की होनी है। और आपकी देखिए किन किन की होगी, मुख्य सेविका की होगी, देखिए आंगनवाड़ी की होनी है, मुख्य सेविका की होनी है मास्टर ट्रेनिंग। अब इसमें देखिए क्या क्या आयोजन में 10-11 सितंबर को पहली एक शिफ्ट हो गई, दूसरी शिफ्ट है आपकी 18 से 19 सितंबर की, ये भी निकल गई। तीसरी शिफ्ट थी आपकी 23 से 24 सितंबर की, ये भी निकल गई। और चौथी शिफ्ट थी आपकी 26 से 27 सितंबर की। तो बहनों ये निकल चुकी, एक जिले का कार्य पूरा हो चुका है। अब दूसरे जिले में तैयारी होने जा रही है, तो वो किस तारीख से होगी, यानी 1 अक्टूबर से, अक्टूबर के महीने में कौन से जिले का नाम आता है ये भी हम आपको समय से बताएंगे, तो लास्ट तक बनी रहें। में संलग्न विवरण के अनुसार प्रतिभागियों को प्रतिभा करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त के क्रम में संलग्न सूची के अनुसार प्रतिभागियों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका निर्धारित तिथि में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम तिथि से 1 दिन पहले की संध्या काल तक निस्पिड लखनऊ के छात्रावास में पहुंचना सुनिश्चित करें। यानी आपकी एक चीज़ और ध्यान में रखें, आपको 3 दिन लगेंगे ट्रेनिंग में। यानी अगर आपकी जैसे कि एक तारीख की 1 अक्टूबर की ट्रेनिंग है तो आपको यहाँ से 30 को निकलना होगा, 30 तारीख को शाम को या सुबह निकल जाए। आपको वहाँ पर कहाँ पर पहुँचना है तो उसका भी नाम हम आपको बता, निस्पिड, ये निस्पिड जगह है, वहाँ पर पहुँचना है। संध्या काल तक निस्पिड यानी शाम तक पहुँच जाना है, तो आपको 1 दिन पहले सुबह ही निकल जाना है लखनऊ के छात्रावास में। तो बहनों ये जगह है वहाँ पर जिसका नाम है निस्पिड लखनऊ के छात्रावास में। जिस जिस जिले में ये आदेश आए बहनें अपना समय से वहाँ पर पहुँच लें 1 दिन पहले। और बहनों जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, शाम की टाइम खत्म होती है, तो उसी दिन तो आप आ नहीं पाएंगी, तो अगले दिन निकलोगे, तो यानी आपके 4 दिन लगेंगे हर चीज़ में। 1-2 दिन की 2 दिवसीय ट्रेनिंग है, जिसमें 1 दिन जाने का 1 दिन आने का, 2 दिन की ट्रेनिंग है आपकी। छात्रावास में पहुंचना सुनिश्चित करें। विदित रहे कि कोई भी प्रतिभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन शाम 6 बजे से पहले, अब देख लो इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि यानी दूसरा दिन, यानी आपके जैसे पहला दिन का आपका प्रशिक्षण हो गया, दूसरे दिन का प्रशिक्षण है शाम 6 बजे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शाम 6 बजे। तो देखिए इसमें साफ लिख दिया गया है शाम 6 बजे से पहले
प्रशिक्षण स्थल निष्पीड़ लखनऊ को नहीं छोड़ेंगे। तो यानी मैंने जैसे बताया आपको कि आपका 1 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आपको कितने को जाना है, 30 को जाओगे आप, ठीक। 1 तारीख को प्रशिक्षण हो गया आपका, 2 को हो गया, तो 2 को शाम 6 बजे से पहले निकलना नहीं है। अगर आप शाम 6 बजे से निकलोगी तो सुबह तक आ पाओगी। और जिन बहनों की परिस्थिति ज़्यादा है तो बहनों 6 बजे के बाद ही निकलना, और जिनकी परिस्थिति ज़्यादा ना हो, वो रुक सकें, तो वो सुबह 3 तारीख में ही निकले, शाम तक आराम से अपने घर आ जाएं। तो देखिए 4 दिन बिक रहे हैं, किसी भी तरीके से आप देख लो, 6 बजे से पहले नहीं निकलना है, नहीं छोड़ेंगे। अन्यथा अनुपस्थिति प्रतिभागियों के विरुद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यानी आप छोड़ देते हो बिना पूछे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति भी लग जाएगी, आप जाकर भी अनजाए हो जाएंगे। तो बहनों समय से अपना उसी हिसाब से कार्य करें जिस तरीके से आदेश मिले हैं। अखिल चंद्र दुबे, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाराबंकी। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ, बहनों लास्ट तक बनी रहे। इटावा में 25 करोड़ के घोटाले में महिला बैंक मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। जाने पूरा मामला क्या है। इटावा में जिला सहकारी बैंक में हुए 25 करोड़ के घोटाले में पुलिस ने महिला मैनेजर और पूर्व प्रधान को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 9 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब देखिए जो जिला सहकारी बैंक है उनमें इतना बड़ा घोटाला चल रहा है कि देखिए मैनेजर महिला है उसको भी पकड़ लिया, 9 लोग, और पूर्व प्रधान है उसको भी। तो देखिए अब बैंक में भी इंसान पैसे सेफ नहीं है तो इंसान करे तो करे क्या। देखिए बहनों ये चीज़ें हैं। अब बच्चों के पढ़ाने के लिए आपको यानी उस पर आया करेंगे व्हाट्सएप पे, आपके पर दिए गए ग्रेड में 2 वर्णों वाले शब्दों को छांट उन पर गोला बनाओ। तो यानी बच्चों से करवाना है और हमें खुद करके दिखाना है। यानी इस तरीके से ये दो शब्द हैं, भर, चढ़, मर। तो इस तरीके से हमें, उसके बाद आ जाता है फिर आपका 3 शब्दों वाला, 3 शब्दों वाला छांटना है। 3 शब्दों के बाद में हमें छोटे छोटे शब्द आते हैं, ये एप्पल और बनाना वाले। तो इसमें यानी छूटे हुए स्थान को भरिए और पूरा करिए। तो इनको पूरा करना है। जैसे देखिए इसमें भरा हुआ है, इसी तरीके से फिर आ जाते हैं आपके पैसे, ये कितने रुपए हैं, 10 है, 20 है, 100 हैं। तो देखिए बहनों इस तरीके से वो आपके पास आया करेंगे। अब देखिए इसके अलावा मैं एक और जो आदेश है तो उसको भी दिखाना चाहूँगी बहनों, लास्ट तक बनी रहें। और ये बहुत ज़रूरी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए मैंने अभी आपको जो बताया था कि नया नारा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ICDS बचाओ आंगनबाड़ी बचाओ, ठीक है। तो ये नया नारा है आपका। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, विषय 2 अक्टूबर 2024 ICDS योजना के 49वें स्थापना दिवस को ICDS बचाओ आंगनबाड़ी बचाओ दिवस के रूप में समस्त जिला मुख्यालय पर मनाए जाने के संबंध में महोदया निवेदन इस प्रकार है कि जनहित की अति महत्वपूर्ण समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत के 49 वर्ष बीत जाने को है, लेकिन इस योजना की मूल व जमीनी कर्ता धर्ता आंगनबाड़ी कर्मचारी महिलाएं आज भी उतनी मूल मांगे जायज हकों अर्थात सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन, पेंशन, प्रमोशन, मेडिकल व अन्य सुविधाओं से पूरी तरह वंचित हैं। एक लंबी तथा बेहतर कठिन सेवा के बाद बुजुर्ग कर्मचारियों को बिना किसी पेंशन फंड जबरन रिटायरमेंट किया जाना एक सभ्य समाज और कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कलंक के समान बेहद अफसोसजनक है। देखिए बिल्कुल सही बात है, इसमें 100% है कि यानी देखिए जब तक हम मेहनत करते हैं तब तक हमारा साथ दे, जब तक जैसे ही हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं सरकार भी निकाल के फेंक देती है और घर वाले भी। तो घर वाले, जब आप सभी को पता है कि यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। जब तक हमारे हाथ पैरों में, चाहे कोई भी हो इस दुनिया में, हाथ पैरों में दम है तभी तक सभी को अच्छे लगते हैं। जब हाथ पैर नहीं चलते हैं, एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, एक माँ बाप 2 ही लोग होते हैं 10 बच्चों को पाल सकते हैं, 5 को पाल सकते हैं, लेकिन 5 बच्चों पर 2 माँ बाप नहीं पल पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। इससे भी अधिक खेदजनक है कि प्रदेश भर की तमाम आंगनबाड़ी कर्मचारी
कर्मचारियों आंगनबाड़ी संगठनों की तमाम चिंताओं, आशंकाओं, विरोध तथा रोष के बाद भी तथा सरकार से एजुकेट भर्ती को निरस्त करने की मांग को लेकर अनेक ज्ञापन, मांग पत्र देने के बाद भी सरकार इस भर्ती को निरस्त नहीं कर रही है। आउटसोर्सिंग से हो रही इस भर्ती से योजना की मूल कर्ता-धर्ता बुरी तरह प्रभावित होंगी। अतः आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश जन हित में तथा वर्षों से कार्यरत लाखों महिलाओं कर्मचारियों के भविष्य के हित में सरकार से आंगनबाड़ी कर्मचारियों की नई भर्ती शुरू करने के आदेश का स्वागत करते हुए एजुकेटर भर्ती को निरस्त करने की मांग करता है। साथ ही अपनी मूल जायज तथा वर्षों से लंबित मांगों को जोरदार ढंग से उठाने के लिए आने वाले 2 अक्टूबर को आंगनबाड़ी केंद्रों पर सम्मानपूर्वक गांधी जयंती कार्यक्रम संपन्न करने के बाद प्रदेश व्यापी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक रूप से एक होकर इस दिवस को आईसीडीएस बचाओ आंगनबाड़ी बचाओ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से लिया है। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना देव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपका पहला नंबर देखिए, श्रीमान मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। दूसरा है श्रीमान मुख्य सचिव बाल विकास पोस्टाल उत्तर प्रदेश लखनऊ और श्रीमान निदेशक बाल विकास पोस्टाल विभाग इंदिरा भवन तृतीय तल लखनऊ, श्रीमान समस्त जिला अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश, श्रीमान समस्त मुख्य विकास अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश, श्रीमान समस्त पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तर प्रदेश, श्रीमान समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश, समस्त सम्मानित आंगनबाड़ी प्रांतीय एवं जिला पदाधिकारी उत्तर प्रदेश, श्रीमान समस्त सम्मानित समाचार संपादक महोदय प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, श्रीमान समस्त सम्मानित LIU। तो देखिए, सावित्री चौधरी राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, गीतांजलि मौर्य प्रदेश अध्यक्ष, और ये आपकी हैं सुजात, ये देखिए सुषमा देवी हैं और आपकी शशिबाला हैं। तो इस तरीके से ये यानी संयुक्त मोर्चा की तरफ से बहनों ऐसा ना समझें कि एक ज़िले का है, सभी बहनों को इस तरीके से अपने अपने ज़िले में देना है। और ये नया नारा है ICDS बचाओ आंगनबाड़ी बचाओ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जिससे कि सभी बहनें 2 अक्टूबर को इस दिवस को मनाएंगी और अपना यानी तैयारी भी कर लें। आपके 2 दिवस की यानी ट्रेनिंग भी है लखनऊ में, और मैंने आपको बता दिया समय। आपको जैसे ही आती है नई नई ज़िले की नई नई डेटें आएंगी तो मैं उसी जैसे आती है तुरंत मैं आपको बताएंगे, अवगत कराते रहेंगे किस डेट में किस ज़िले की बहनों को जाना है और कितनी कितनी शिफ्टों में नाम आएंगे। तो ये मैं आपको समय से बताती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल को अवश्य दबा लें। धन्यवाद।